सो सिप्ला में हम लोगों ने लिया कितने पॉइंट्स का टारगेट, 57 पॉइंट्स का टारगेट। सेकंड स्टॉक है LIC ऑफ इंडिया, जिसमें हम लोगों ने लिया 61 रुपीज़ का टारगेट, 1:3। ठीक है, यहाँ पे भी 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड, सिप्ला के अंदर भी 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड हम लोगों ने यहाँ पे अचीव किया है। और थर्ड हमारा जो स्टॉक है वो है टाइटन, जिसमें अभी हमारी ट्रेड रनिंग है। आप देख सकते हो यहाँ पे कितने पॉइंट, 34 पॉइंट ऑलरेडी मिल चुका है, लेकिन हमारा जो टारगेट है 90 पॉइंट्स का, SL है हमारा 34 पॉइंट के आसपास का। सो इसमें भी हम लोगों को 1:2 1:2.5 के अप्रॉक्स मिलने वाला है। मंडे ट्यूसडे तक ये मेरी ट्रीट चलेगी। सो आप सभी में से कई लोगों का कमेंट आया था इंस्टाग्राम पे हमारी रील के ऊपर कि सर जो आप ये जो इंट्राडे में स्टॉक्स ले रहे हो या आप जो भी आप स्टॉक्स को सिलेक्ट करते हो, ये इंट्राडे स्टॉक्स को आप किस तरीके से सिलेक्ट करते हो, क्या लॉजिक होता है, क्या स्ट्रेटेजी का आप यूज़ करते हो। तो इस वीडियोस के अंदर मैं आपको यही बताने वाला हूँ कि हम लोग किस तरीके से मार्केट में स्टॉक को एनालाइज करते हैं, उसके बाद कैसे ट्रेड को हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि इसको इंट्राडे में लेना है या स्विंग में लेना है। देखो, आपने थंबनेल देखा होगा, वीडियो का थंबनेल देखा कि बिल्कुल हम लोग स्विंग ट्रेडिंग की स्ट्रेटेजी बताने वाले, पर ये जो वीडियो होने वाली ना, ये प्रॉपर स्विंग ट्रेडिंग पे नहीं है। मैं उन लोगों के लिए ये वीडियो काम आएगी जो लोग ऑप्शंस में लॉस कर रहे हैं, ठीक है, वो सीखना चाहते हैं, बिगनर लेवल पे है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मार्केट में, 6 महीने 1 साल के अप्रोक्स हुआ है, लेकिन ऑप्शंस में काफ़ी ज़्यादा लॉस कर चुके हैं और ऑप्शंस में प्रॉफिटेबल नहीं हो पा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप ट्रेडिंग को स्टार्ट कर सकते हो, बिगनिंग लेवल पे कैसे सीख सकते हो, एक छोटी कैपिटल से काम करके मार्केट को समझ सकते हो, अपनी स्ट्रेटेजी का यूज़ करके अपने सेटअप को बिल्ड कर सकते हो, और उसके साथ ही छोटे एसएल के साथ सही तरीके से मार्केट में कैसे काम किया जाता है, स्टॉक्स में कैसे काम किया जाता है, इंट्राडे में कैसे काम किया जाता है, लो रिस्क के साथ आप यहाँ पे काम स्टार्ट कर सकते हो। ऑप्शंस में अगर आप जाओगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हाई रिस्क होता है, ठीक है, वहाँ पे आपकी कैपिटल 1-2 दिनों के अंदर पूरी ब्लॉआउट हो जाती है। आपने कई बार ऐसा होगा कंटिन्यू 3 से 4 दिन प्रॉफिट बनाया, लेकिन उसके बाद क्या होता है, वो प्रॉफिट पूरा एक दिन में ओवर ट्रेडिंग की वजह से या फिर बड़े रिस्क की वजह से, रिस्क रिवॉर्ड आप अच्छे तरीके से मेंटेन नहीं कर पाते हो, इस कारण से वो पूरा जो प्रॉफिट रहता है और साथ में जो आपकी कैपिटल होती है वो भी पूरी ब्लॉआउट हो जाती है। तो ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, यहाँ पे वीडियो को हम लोग स्टार्ट करेंगे कि स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग हम लोग कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। एक छोटी कैपिटल के साथ आपको स्टॉक्स को कैसे सेलेक्ट करना होता है। मैंने आपको यहाँ पे बताया, सिप्ला में हम लोगों ने ट्रेड लिया था, एक ही दिन में हमको 6 से 7% के आसपास का रिटर्न मिल गया था। LIC में हम लोगों ने ट्रेड लिया, वहाँ पे भी हमें 10 to 12 पॉइंट के अप्रोक्स मिला था। उसके बाद LIC थोड़ा सा साइडवेज हो गया, लेकिन वो ट्रेड भी अभी कंटिन्यू चलेगी। उसके बाद थर्ड जो हमारा स्टॉक्स है टाइटन, उसके अंदर भी हमें एक ही दिन में 34 पॉइंट के आसपास मिल चुका है, लेकिन इसे मैंने होल्ड किया है, मंडे ट्यूसडे तक मैं इसे होल्ड करने वाला हूँ और यहाँ पे देखने वाला हूँ कितना प्रॉफिट हमारा बनता है। छोटे रिस्क होते हैं, बड़े रिवॉर्ड होते हैं, जल्दी ही मोमेंटम मिलता है, ठीक है। सो उस मोमेंटम को हमें कैप्चर करना होता है और सिंपल स्ट्रेटेजी का यूज़ करेंगे, जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे इसे, ठीक है, और कुछ ही दिनों में आपको देखने को मिलेगा। आप 1 मंथ अगर अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, इंट्राडे में स्विंग में काम करते हो, ठीक है, स्विंग ट्रेडिंग का मीन्स मेरे अकॉर्डिंग, मतलब जो मैं स्ट्रेटेजी आपको बताने वाला हूँ, 3 से 4 दिन मैक्सिमम आपको ट्रेड को होल्ड करना है, इससे ज़्यादा होल्ड नहीं करना है। एक छोटा सा रिस्क रहेगा और उसके अगेंस्ट में हम लोग थोड़ा सा बड़ा रिवॉर्ड रखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग आज बात करेंगे किसके ऊपर, इंट्राडे और स्विंग ट्रेडिंग के ऊपर। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक होगा कि हम लोग स्टॉक्स को सिलेक्ट कैसे करते हैं, ठीक है, और किस स्ट्रेटेजी के ऊपर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, किस स्ट्रेटेजी के ऊपर हम लोग ट्रेड लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल सी स्ट्रेटेजी, आपको इजीली समझ में आने वाली है। स्टॉक सिलेक्शंस के लिए मैं आपको कुछ वेबसाइट बताने वाला हूँ, जहाँ से हमें थोड़ा सा मार्केट का व्यू समझना होता है, जिससे कि हम लोगों को जो स्टॉक्स हम लोग लेने वाले हैं वो क्या आज के दिन मूवमेंट कर सकता है, क्या उस सेक्टर में हमें एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले चलेंगे, आपको कुछ वॉच लिस्ट बनानी है। अगर आप किसी सेक्टर में इंटरेस्टेड रहते हो तो आप अपने 10 से 12 स्टॉक्स चूज करके रख सकते हो, ठीक है, उस पर भी आप इंट्राडे में प्रैक्टिस कर सकते हो। लेकिन जो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, जिस वेबसाइट का यूज़ करके मैं ऐसे स्टॉक्स निकालता हूँ जिसमें हमें एक अच्छा मूवमेंट मिल सकता है, तो आपको सिंपली गूगल पे जाना है, ठीक है। मैं यहाँ पे ओपन करके रखा हूँ, लेकिन वापस से आपको बता देता हूँ। सिंपल आपको गूगल पे जाना है, यहाँ पे यहाँ पे फर्स्ट वेबसाइट आपको मिल जाएगी, टिकर टैब स्टॉक एनालाइज एंड बेस्ट फाइनेंशियल टूल्स। तो ये इस तरीके का इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे लॉगिन करना चाहो तो कर सकते हो, गूगल से फ्री ऑफ कॉस्ट है ये, ठीक है, आपको प्रीमियम इसका यूज़ करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे आप सिंपली स्क्रीनर पे जाइए, स्क्रीनर पे जाएंगे, स्टार्ट स्क्रीनिंग कीजिए। अब यहाँ पे आपको क्या है ना, सारे स्टॉक्स नज़र आ जाएंगे, ठीक है।
जहाँ पे उनका मार्केट कैपिटलाइजेशन, क्लोज प्राइस, पी रेशो, सारी चीज़ें आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाली है। अब मैं जिस स्ट्रेटेजी का आपको बता रहा हूँ स्टॉक्स के अंदर, अगर आपको एक सही मोमेंट चाहिए और सही तरीके से मार्केट में मतलब कुछ पॉइंट्स को कैप्चर करना है, 7 8 10% के आसपास का रिटर्न निकालना है, तो आप हम लोग जिस टूल का यूज़ करने वाले हैं वो टूल का नाम है EMA। ठीक है, अब आपको कितने EMA को यूज़ करना है, मतलब 100 EMA को हम लोगों को यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सिंपल आपको न्यू स्क्रीन दिख रही है, यहाँ पे 8 फिल्टर आपको करना है। यहाँ पे आपको टेक्निकल इंडिकेटर्स में जाना है, टेक्निकल इंडिकेटर्स में जाएंगे, नीचे आप जाएंगे और यहाँ पे आपको 100 EMA दिख जाएगा। ठीक है, यस 100 डे EMA, 100 डे EMA आपने सेलेक्ट कर लिया। मार्केट कैपिटलाइजेशन आपको एक बार सेलेक्ट करनी है, जिसमें आपको मिनिमम 20,000 के अप्रॉक्स मार्केट कैपिटलाइजेशन होनी चाहिए शेयर की, उसके ऊपर जितना भी हो जाए। ठीक है, और यहाँ पे मिड कैप और लार्ज कैप को ही आप लोग टारगेट करोगे, स्मॉल कैप में नहीं जाओगे। ठीक है, यहाँ पे आप लोगों ने देख लिया। अब ये जो स्क्रीन आपको दिख रही है, मैं एक बार एपिक पेन को स्टार्ट कर लेता हूँ, जिससे कि आपको समझाने में थोड़ा सा ईजी होगा। ठीक है, वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है लेकिन काफ़ी नॉलेजेबल होने वाला होगा। मैं आपको सही से एक्सप्लेन भले ही नहीं कर पाऊँ, लेकिन जो चीज़ आप मैं बोलना चाह रहा हूँ वो अगर आप समझ गए, मार्केट में जिस तरीके से मैं काम कर रहा हूँ अगर उस टाइप से भी आप काम करते हो, तो आप ईजिली मंथली बेसिस पे 10-15% के आसपास का रिटर्न निकाल सकते हो। और अगर आपकी कोई अच्छी ट्रेड चल रही है तो 20 से 25% भी आप यहाँ पे गेन कर सकते हो। ठीक है, तो आपको सिंपल प्रैक्टिस करना है, ऑप्शन से थोड़ा सा दूर रहना है, यहाँ पे आपका पैसा भी बनेगा और आपको सीखने को भी बहुत कुछ मिलने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे कंपनी नेम है, ये सेक्टर का नेम है, ये मार्केट कैपिटलाइजेशन कितनी है, क्लोज प्राइस क्या है, ओ वेट अ मिनट, यहाँ पे पी रेशो और ये 100 डे EMA। अब आपको कुछ ऐसे स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है इसका क्लोज प्राइस और 100 डे EMA का प्राइस सिमिलर हो, मतलब उसके आसपास EMA के आसपास वो क्लोज प्राइस चल रहा हो, जिससे कि क्या होगा ना, आपको एक अच्छा मोमेंट मिल पाएगा। अगर उसका क्रॉसओवर होता है या फिर उसको वो ब्रेक करता है तो वहाँ पे हम लोग अपना ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, सो अब कुछ स्टॉक्स आपको ऐसे सेलेक्ट करने पड़ेंगे, जैसे कि आप रिलायंस का देखें तो 1311 रुपये इसका क्लोज प्राइस है और 1381 के आसपास इसका 100 डे EMA है। 100 EMA का मतलब क्या हो गया कि 1 डे के टाइम फ्रेम पर 100 कैंडल को म्यूचुअल करके जो उसका मतलब एवरेज निकलेगा। ठीक है, उस वो एवरेज कहाँ पे, मतलब लास्ट 100 दिन की कैंडल्स हम लोग उसका एवरेज निकालेंगे, तो उस एवरेज का प्राइस जो रहेगा वो प्राइस किस लेवल पे, अगर उस प्राइस के लेवल को ब्रेक करेगा तो हम लोग उस पर ट्रेड करने वाले हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा देखेंगे किसका उसके अप्रॉक्स है, मतलब आसपास है 100 EMA के आसपास कौन सा स्टॉक चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देखता हूँ, एक सेकेंड वेट अ मिनट। देखिए आप यहाँ पे एक स्टॉक आपको मिल जाएगा LIC, जो मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। 983 पे इसका क्या है क्लोज प्राइस है और 973 इसी के आसपास मैंने आपको इसमें ट्रेड दिया था। ठीक है, 970 के अप्रॉक्स हमारी एंट्री थी और जो अभी तक हम लोग 992 के अप्रॉक्स ये गया था, फ्राइडे के दिन 992 का हाई लगाया था। तो यहाँ पे भी हमें इसमें टारगेट 20 पॉइंट के आसपास देखने को मिले थे, लेकिन अब हम लोग कोई दूसरा स्टॉक देखेंगे। अब ITC देख लो, बट ITC में उतना ज़्यादा मूवमेंट होता नहीं है, 8-10 पॉइंट से ज़्यादा का कोई मूवमेंट रहता नहीं है, हमें थोड़े से बड़े पॉइंट्स कैप्चर करने होंगे यहाँ पे। ठीक है, सो यहाँ पे अगर हम लोग कोई दूसरा स्टॉक्स देखें, 482 483 हिंदुस्तान HUL में भी नहीं है, 1804। आप यहाँ पे सन फार्मा को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। ठीक है, सन फार्मा को अपनी वॉच लिस्ट में ऐड कर सकते हो। 1804 इसका क्लोज प्राइस है। अगर इसके EMA की बात करते हो 1773 के अप्रॉक्स चल रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम लोग सन फार्मा को ऐड करेंगे। अगर बैंकिंग सेक्टर से थोड़ा अलग लोगे तो और ज़्यादा अच्छा, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर क्या है ना, HDFC के ऊपर भी डिपेंड करता है, बहुत सारी न्यूज़ के ऊपर भी डिपेंड करता है, तो बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है, लेकिन हम लोग कोई दूसरा स्टॉक्स यहाँ पे सेलेक्ट करना चाहेंगे। ठीक है, सो वेट और विप्रो 297 270 328 326 पावर ग्रिड। ठीक है, यहाँ पे पावर ग्रिड भी हम लोग देख सकते हैं, इसमें भी हमें एक मोमेंट मिल सकता है। सो यहाँ पे सिंपल हम लोग जाएंगे पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, यहाँ पे फुल स्क्रीन पे जाएंगे। देखो इसका क्लोजिंग प्राइस जो है 328 है और इसका 100 डे EMA जो है 326 पे है। ठीक है, सो यहाँ पे सिंपली हम लोग जाते हैं पावर ग्रिड पे। अब देखो इसके ऊपर हमें क्लोजिंग देखने को मिल चुकी है। ठीक है, इसके ऊपर इसने क्लोज दिया, वापस से इस दिन यहाँ पे रिजेक्शन भी हमें देखने को मिलेगा। ये काफ़ी अच्छा ट्रेड आपका बन सकता है। ठीक है, 100 डे EMA पे ये काफ़ी अच्छा ट्रेड हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे आप देखोगे ना, 1 डे के टाइम फ्रेम पर हम लोग 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पर हम लोग वॉच कर रहे हैं, तो 1 डे पे शिफ्ट होते एक बार। ठीक है, सो यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिजेक्शन भी देखने को मिला, तो इसी लेवल पे आप एक रेक्टेंगल थोड़ा सा ज्वाइन करो, यहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट एरिया भी है,
इस सपोर्ट एरिया का ब्रेकआउट हुआ है। लास्ट टाइम अगर आप देखोगे तो इसी लेवल से मार्केट में देखो बूम आया था, यहाँ पे पावर ग्रिड 345 को टच करके आया था, वापस से इसी लेवल का ब्रेकआउट हो चुका है। सो यहाँ पे आप एक बढ़िया सा ट्रेड बना सकते हो। यहाँ पे हमें क्लोजिंग भी मिल चुकी है 327 के ऊपर। तो आपका नेक्स्ट डे मतलब मंडे को इसमें ट्रेड हो सकता है। आपका सिंपली एसएल कितना रहेगा, एसएल मैं आपको सिंपल बता दे रहा हूँ, यहाँ पे लॉन्ग पोजिशन लगा के बताता हूँ। 328 के अप्रॉक्स, और आपका जो एस एल रहेगा वो रहेगा 323 324 आप मान सकते हो, ठीक है, इस लेवल के आसपास। और आपके जो टारगेट रहेंगे, आपका नेक्स्ट रेजिस्टेंस आप देख सकते हो, जैसे कि लास्ट कैंडल का हाई यहाँ पे इस लेवल के आसपास आपको एक रिजेक्शन देखने को मिला, तो 337 तक आप अपने टारगेट रख सकते हो। 1:2 1:2.3 के आसपास का यहाँ पे आपको रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन करने को मिल रहा है। सो इस तरीके से आपको सिंपल यहाँ पे स्टॉक्स को 100 EMA के ऊपर सेलेक्ट करना है और यहाँ पे सर्च करना है। ज़्यादा कुछ आपको नहीं घुसना है कि आपको उसमें पी रेशो देखना है, पीवी रेशो देखना है। आपको क्या है ना, आप ट्रेडिंग करना चाह रहे हो, ठीक है। स्विंग ट्रेडिंग एक पता, स्विंग ट्रेडिंग एक्चुअल में स्विंग ट्रेडिंग जो होती है वो 15 डेज 1 मंथ 2 मंथ तक आप होल्ड करते हो और एक अच्छा रिटर्न वहाँ से निकालते हो। लेकिन अभी आप चाह रहे हो, आपकी जो मेंटेलिटी है, क्या चाह रहे हो ना कि आपने ऑप्शन से हट के आए तो आपको एक ट्रेडिंग का फील आए, ठीक है, कि आप डेली बाय सेल करो, इंट्राडे में काम करो। तो ये ऑप्शन से कम रिस्की है, आपको यहाँ पे एक अच्छा सा रिटर्न भी आप निकाल सकते हो। और आपका जो मेंटली आप जो जिस तरीके से मार्केट में इन्वॉल्व हो, तो वो भी इन्वॉल्वमेंट आपका कंटिन्यू रहेगा और आप उस तरीके से काम कर पाओगे। बस एक चीज़ आपको ध्यान रखना है, सिंपली अपना सेटअप बनाना है। जब तक सेटअप पे आपको टारगेट ना मिले आप नहीं निकलोगे, जब तक आपको एसएल ना मिले तब तक आप नहीं निकलोगे, ठीक है। क्वांटिटी को सही रखना है, जिससे कि आपका अगर एसएल जाता भी है तो आपकी कैपिटल पे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ना चाहिए। फॉर एग्जांपल आपकी कैपिटल 50,000 रुपये की है तो आप यहाँ पे 100 क्वांटिटी उठा सकते हो। 100 क्वांटिटी पे अगर 5-10 पॉइंट का एसएल आप ले रहे हो तो 1500 से ज़्यादा का आपको एसएल नहीं रखना है। उसके अगेन में 1:2 का टारगेट आप लोग फिक्स रखो कि 1:2 का टारगेट तो हमें लेना ही लेना है, ठीक है। सो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होगी, और आपको अगर अच्छी लगी स्ट्रेटेजी तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, बेल आइकन को हिट कर सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। जय हिंद, जय भारत।